सभी किसान भाइयों को राम राम। तो आज हम बात करेंगे खरपतवार नाशकों की। अब देखिए, काफ़ी सारे खरपतवार नाशक होते हैं केमिकल वाले, और जिसे आप यूज़ कर सकते हैं अपने खेतों में। पर इसमें से जितने भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले जो आजकल काफ़ी जो प्रचलन में है खरपतवार नाशक, उनके लिए हम आज बात करेंगे आपसे कि कौन से खरपतवार के लिए कौन सा खरपतवार नाशक या हर्बिसाइड आपके लिए उपयोगी रहेगा। तो हम टेक्निकली बात करेंगे, यानी कि जो उनका केमिकल कंपोजिशन है उसके आधार पे हम आज डिस्कस करेंगे। तो ये कुछ मेरे सामने रखे हैं, इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। इसमें अलग अलग प्रकार के खरपतवार नाशक हैं, जैसे कि ये है आपका पैराक्वाड, जिसे हम नॉर्मली पैराक्वाड बोलते हैं। पैराक्वाड डाइक्लोराइड 24% ऐसा ये मार्केट में आता है, काफ़ी प्रचलन में है आजकल। इसका जो उपयोग होता है वो ये काम करता है ज़मीन से ऊपर ऊपर के, यानी कि ये नॉन सेलेक्टिव है, ये छांटता नहीं है घास को। कोई भी घास हो, आपका खरपतवार हो, फसल हो, ये सभी पे काम करेगा, सभी को मारता है। अब इसकी ख़ास बात ये है कि ये काफ़ी जल्दी काम करता है। आप मान के चलिए 24 घंटे में ये सारे जितने भी कोई भी फसल हो, बस जो भी हरे रंग की हो, ये उसी को ख़त्म कर देगा। अब काफ़ी तेज़ खरपतवार नाशक है, पर इसमें समस्या एक ही है कि ये ज़मीन से ऊपर ऊपर काम करेगा, ज़मीन के अंदर ये काम नहीं करेगा। यानी कि आप अगर इसे मारते हैं सुबह घास पे या गन्ने में या किसी भी फसल में या किसी फील्ड में खाली पड़े हुए में, तो ये शाम तक उसे लगभग ख़त्म कर देगा। पर ये आपका ज़मीन के ऊपर ही काम करेगा, ये ज़मीन के नीचे काम नहीं करेगा। यानी कि अगर कहीं पे आपने इसका स्प्रे डाल दिया है और इस पे आपने मिट्टी डाल दी उसके बाद, तो ये काम नहीं करेगा। यानी कि मिट्टी के संपर्क में आने के बाद ये काम नहीं करता है। तो इसका स्प्रे करते वक्त ध्यान एक ही चीज़ रखनी है कि आप बिल्कुल साफ़ पानी का उपयोग करें, जो मिट्टी जिसमें ना घुली हुई हो, क्योंकि मिट्टी में ये काम नहीं करता है। ठीक है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रख सकते हैं। कुछ लोग इसमें आपका और दूसरी भी दवाई मिलाते हैं, पर ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। 100 ml पर टंकी, यानी कि जो 16 लीटर वाली आती है, उसमें आप डाल के इसका उपयोग कर सकते हैं। 100 ml और जो 16 लीटर की स्टैंडर्ड जो आपकी आती है स्प्रे करने के लिए, उसमें ये काफ़ी अच्छा है। अब हम दूसरे खरपतवार की बात करेंगे नाशक की। यह है हमारा दूसरा खरपतवार नाशक। इसका जो टेक्निकल है वो है ग्लूफोसिनेट अमोनियम 13.5% SL। तो ये काफ़ी कम लोग जानते होंगे, क्योंकि ये जो टेक्निकल है काफ़ी कम कंपनी बनाती है। अभी के लिए तो ये UPL का एक स्वीप पावर के नाम से आता है, काफ़ी अच्छा है। गन्ने में इसका हम उपयोग करते हैं और काफ़ी अच्छा भी ये काम कर रहा है। ये ज़मीन के अंदर भी काम करता है और बाहर तो करता ही है, ज़मीन के अंदर भी करता है, पर ये थोड़ा समय लेगा काम करने में। ये 5 से 7 दिन तक का पूरा काम करने में लेगा, क्योंकि ये जड़ को भी उसकी मार देगा, जो भी आपका खरपतवार होगा। ये सेलेक्टिव आप इसे बोल सकते हैं, सेलेक्टिव हर्बिसाइड। लेकिन फिर भी ये छोटे गन्ने के लिए उपयोगी नहीं है। ये अगर गन्ना बड़ा है तो उसके लिए काफ़ी उपयोगी है, उसमें आप इसे यूज़ में ले सकते हैं। इसकी जो डोज़ रहेगी वो आपकी 80 से 100 ml इसकी रहेगी। ये 80 ml हम इसको डालते हैं, वैसे 80 काफ़ी, 80 ml पर टंकी। तो उसमें ये है, और इसमें पानी आप नॉर्मली ले सकते हैं, पर वैसे तो साफ़ ही पानी लेना चाहिए। पर अगर नॉर्मल थोड़ा वैसा भी पानी है तो वो भी इसमें चल जाएगा, उसकी भी इसमें समस्या नहीं है। पैराक्वाड में आपको पानी साफ़ ही रखना है, अगर साफ़ पानी नहीं है तो रिज़ल्ट नहीं आएगा। इस चीज़ का थोड़ा आपको ध्यान रखना है। पानी अगर ताज़ा हो तो सबसे अच्छा रिज़ल्ट आता है। कोई भी दवा हो आपका केमिकल, अच्छे से उसमें डिज़ोल्व हो जाता है। अब हम दूसरे की बात करेंगे। ये है आपका ग्लाइसोफेट 41% SL राउंड अप। नॉर्मली आप जानते ही होंगे,
ये काफ़ी ब्रांडेड आता है राउंड अप के नाम से, और भी इसे लगभग सारी कंपनियां बनाती हैं। ये नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड है और ये कुछ भी नहीं छांटता है आपका, तो आप इसे बड़ी सावधानी से उपयोग करें। अगर किसी फसल में कर रहे हैं, फील्ड में कर रहे हैं, तो फिर तो कोई समस्या ही नहीं है ये। बट ये आपका समय लेगा काम करने में, 7 दिन का कम से कम आपका ये समय लेता है। 200 से 250 ml इसकी डोज डालते हैं, 200 भी डाल दोगे तो काम हो जाएगा। पर 16 लीटर हम जो बात कर रहे हैं वो 16 लीटर के हिसाब से ही करेंगे आपका, तो उसके लिए काफ़ी उपयोगी है ग्लाइसोफेट 41%। पानी अगर थोड़ा सा ताज़ा हो तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि वो थोड़ा सा गुनगुना टाइप का होता है, तो उसके लिए वो बेटर रहेगा। थोड़ा सर्दियों में खासकर ताज़ा पानी ही उपयोग करें। ये भी आप ये बायर कंपनी का आता है, और भी काफ़ी कंपनियों का आता है जो अच्छा है, तो इसका आप उपयोग कर सकते हैं। ये नॉन सेलेक्टिव है, कुछ नहीं छांटेगा। तो कुछ लोग इसे गन्ने में प्रयोग करते हैं, पर छोटे गन्ने में तो बिल्कुल मत कीजिए। बड़े में थोड़ा सावधानी से या कटनो जल से आप इसका उपयोग कर सकते हैं। और ये एक पैकेट भी आता है 100 ग्राम का, अमोनियम साल्ट ऑफ ग्लाइसोफेट 71% Hg। इसको भी आप उपयोग में ले सकते हैं। ये भी आपका एक पैकेट हम 16 से 18 लीटर की जो टंकी होती है उसमें आप डाल के उपयोग कर सकते हैं, 100 ग्राम का। अब इसमें समस्या बस यही है कि अगर ये घुल नहीं पा रहा है पूरा, तो समस्या है। तो आप इसे उपयोग करें तो इसको पहले बाहर ही घोल लीजिए, एक डब्बे में लेके पूरा घोल के तब आप टंकी में डालिए, डायरेक्ट टंकी में मत डालिए। तो क्योंकि ये घुलने में समस्या करता है, खासकर सर्दियों में ठंडे पानी में। तो ये भी नॉन सेलेक्टिव है आपका हर्बिसाइड, ये कुछ भी नहीं छांटेगा, तो इसका भी आप थोड़ा सावधानी से प्रयोग करें या कटनो जल से करें। तो गन्ने में उपयोग करने से बचें। कुछ लोग करते हैं काफ़ी कम डोज में, बट ये है कि अगर आप बच सकते हैं तो इससे बच सकते हैं। गन्ने वगैरह में, खाली फील्ड में या कहीं पे आप चारों तरफ खेत के, वहाँ पे उपयोग कर सकते हैं। यह है आपका सबसे कॉमन यूज़ होने वाला 2,4-डिअमाइन साल्ट 58% SL। इसका चौड़ी पत्ती के लिए उपयोग करते हैं, तो ये कोई भी चौड़ी पत्ती का हो उसके लिए उपयोग होता है। गन्ने में भी और गेहूं में भी इसका उपयोग करते हैं। गन्ने में वही इसका 100 ml की डोज़ है पर 16 लीटर या 18 लीटर पानी में की टंकी में। और इसके साथ आपको मेट्रिबुजीन जो आता है खरपतवार नाशक, वो भी आप उपयोग कीजिए। तो दोनों को मिला के आप इसका उपयोग कर सकते हैं। और इसके साथ आप जो है एट्राजीन भी मिला सकते हैं, 50% जो आता है एट्राजीन, वो भी आप मिला के इसका उपयोग कर सकते हैं। और इसके साथ ये आधा लीटर है, इसके साथ आप जो है 100 ग्राम का एक मेट्रिबुजीन का पैकेट उपयोग में ले सकते हैं। ये आपका आधा एकड़ में आपका काम आ जाएगा। तो ये भी आपका सेलेक्टिव है, इसका काफ़ी अच्छा उपयोग है गन्ने में, सबसे ज़्यादा ये यूज़ होता है। पर अभी के लिए काफ़ी नए भी आ गए हैं, पर ये मोस्ट कॉमन यूज़ होने वाले हैं जो मैंने आपको बताए हैं। पैराक्वाड को आजकल काफ़ी लोग इस्तेमाल करने लगे हैं आजकल। पैराक्वाड और आपका जो है 71% ग्लाइसोफेट मिला के, अमोनियम ग्लाइसोफेट, तो ये दोनों का भी काफ़ी उपयोग होने लगा। आप कर सकते हैं पर थोड़ा सावधानी से कीजिए, आप बड़े गन्ने में कीजिए, छोटे में तो बिल्कुल मत कीजिए। तो मुझे लगता है ये शायद आपके लिए काफ़ी उपयोगी जानकारी रही होगी। कुछ और जानकारी चाहिए तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो हमारा देखिए उद्देश्य चैनल पे ये सब वीडियो डालने का सिर्फ इतना ही है कि आप गलत डोज़ मत यूज़ कीजिए, क्योंकि उससे मिट्टी को काफ़ी प्रॉब्लम है। आपकी जो मिट्टी है वो बंजर होती चली जाएगी अगर आप गलत डोज़ में आप यूज़ करेंगे दवाइयों का या केमिकल जो आपके हैं, पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड, फंजीसाइड जितने भी हैं, तो गलत डोज़ में मत यूज़ कीजिए। तो डोज़ का आप खासा ध्यान रखिए। डोज़ के लिए आपको अगर किसी में भी कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं हमसे कमेंट में। हम आपको जो भी सटीक डोज़ रहेगी किसी भी दवाई की, वो हम आपको उसमें बता देंगे।